पर घर के माता पिता, घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं भी जाओगे ना तो भी वो दिल से दुआ ही देंगे, बद्दुआ कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो घर के बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं। ब्रह्मा जी देंगे वर, हाँ। नारद जी को छोड़ा, अभी आए थे जब प्रणाम करा था, जाते समय कोई प्रणाम प्रणाम नहीं, काम हो गया ना। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई, काम हो गया, चल दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा काम भी हो जाए तो भी भगवान का दरबार मत छोड़ो, भगवान की कथा मत छोड़ो, पुराण सत्संग स्मरण मत। एक पत्र है, मेरा नाम शकुंतला सिंह है, मेरे पति का नाम रामराज सिंह है, मोबाइल नंबर मेरा ये है। दुर्ग में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं दुर्ग में रहती हूँ, मेरा नाम शकुंतला सिंह है, मेरे पति का नाम रामराज सिंह है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं दुर्ग में रहती हूँ। दुर्ग कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। दुर्ग केंद्रीय जेल में मैं कार्यरत हूं। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कोई साधारण सा मंत्र नहीं है। एक लोटा जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2021 में मुझे कैंसर हुआ। कहीं आई हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, पधारिए, आ जाइए। 2021 में मुझे कैंसर हुआ, पता चला चेकअप में कराने पर, तब लखनऊ गई, वहाँ के ग्लोबल हॉस्पिटल में मेरा चेकअप हुआ, जिसकी रिपोर्ट में मुझे कैंसर बताया गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा और मेरा ऑपरेशन कराया गया। वहाँ से डिस्चार्ज होकर मैं अपने घर वापस आ गई। घर आने के बाद मेरे शरीर में कैंसर की पहले एक गठान थी, अब पूरे शरीर में गठान ही गठान हो गई। इतनी गांठें हो गई कि मैं कपड़े भी नहीं पहन पाती थी। शरीर में कैंसर की इतनी गांठें हो गई कि कपड़े पहनना भी दुश्वार था। तब हमारे जेल लाइन की एक भाभी आए, मुझे देखने के लिए आई और उन्होंने मेरे पति को शिव की पूजन करने का बोला। एक लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाओ। फिर मेरे पति रोज शंकर जी के मंदिर जाते, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और मुझे बाबा पर चढ़ा हुआ जल आचमन कराते, बेलपत्र खिलाते। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने लखनऊ जाकर दोबारा से टेस्ट करवाया तो मेरे शरीर की कैंसर की सारी गठानें गल चुकी थी, एक भी गठान नहीं बची थी। सारी गठानें गल गईं और मैं बाबा की कृपा से आज स्वस्थ हो गए। अपनी ड्यूटी दुर्ग केंद्रीय जेल में वापस करने लगे। 2024 में आपकी कथा भिलाई में जयंती स्टेडियम में रही थी। मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए वहां पहुंची थी। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। मैंने बाबा को धन्यवाद करते हुए पत्र भी लिखा, क्योंकि ड्यूटी पर रहती हूं तो समय नहीं मिल पाता। पर बाबा की कृपा का मैं धन्यवाद देने के लिए आई, और इसलिए धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे कभी इतनी आस्था नहीं थी, पर बाबा का जो कृपा देखी है कि मेरे शरीर में इतनी कैंसर की गांठ एकदम पूरी समाप्त कर देना और मुझे कैंसर से मुक्त कर देना, ये बाबा की ही कृपा है। गुरुदेव सच कहूं ना गुरुजी, बाहर तो शिव भक्ति है, परंतु केंद्रीय जेल के अंतर्गत भी
सब लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं। शिव की भक्ति। गुरुदेव, ये कथा नहीं, ये कथा नहीं है गुरुदेव, ये एक एक व्यक्ति के दिल का विश्वास है। ये कथा नहीं, पूरे शिव भक्तों की पुकार है। शिव महापुराण की कथा जो ना जाने कितनों को बल प्रदान करती है और रोग से मुक्त कर देती है। बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। शिव तत्व है, शंकरो गढ़ी। एक पत्र और है। मैं नम्रता चावड़ा, पति का नाम राजेश चावड़ा, हम बमलेश्वरी की पावन नगरी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आ जाओ, वापिस हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए। डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव से हूं गुरुजी। मुझे सितंबर 2022 में पता चला कि मुझे गांठ हो गई। डॉक्टर ने कहा आप लेट हो चुके हो, ये गांठ साधारण नहीं है, ये कैंसर की गांठ है। जांच कराया, बायोप्सी कराया, बंबई गई, 15 दिन वहां पर रही और मालूम पड़ा कि मुझे कैंसर हो गया। कैंसर की गांठ मैं उसी समय सुनकर वहीं से सीधे सीहोर पहुंच गई। सीहोर गई, कुबेरेश्वर महादेव के धाम पर जाकर बैठ गई, विश्राम करा, रात्रि का बाबा को प्रणाम करा, जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन करी। रुद्राक्ष लेने के लिए गई थी पर रुद्राक्ष नहीं मिल पाए। रुद्राक्ष नहीं मिला, बड़ी दुखी हुई। अब करूं तो करूं क्या? वापिस आई, फिर वापिस नागपुर में जांच कराई, कैंसर निकला। परंतु गुरुजी आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल होता है। मैंने भरोसा कर लिया, फिर वापिस आकर फिर कुबेरेश्वर धाम गई, रुद्राक्ष लिया, बाबा की पूजन कर कर, झोली पसार कर, प्रणाम कर कर बाबा के चरणों में लोट लगा ली। कुबेरेश्वर बाबा की जमीन पर लोट लगाई और बाबा को प्रणाम कर कर आई कि मेरा कैंसर समाप्त होना चाहिए, कुछ भी करो। वापिस तीसरी जांच के लिए नागपुर गई और 2023 में फरवरी के महीने में जब मेरी तीसरी जांच हुई, उस जांच में मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए शिव तत्व की प्राप्ति। आ जाओ जी, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शिव स्मरण, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा मूल है। शिव तत्व मूल है। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का गुणगान। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तु छईना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छईना मैं कटी जावांगी। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, विदल उत्पल ने सोच लिया, विचार कर लिया, ब्रह्मा जी के पास गए। नारद जी ने शंकर जी के पास नहीं भेजा, क्योंकि शिव ओघड़दानी है, अड़भंगे, भोले, सहज, सरल, तुरंत देने वाले, तुरंत। अजय
आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो पूरे, आंसू पोछो पहले। बाबा अच्छा कर दिया ना। अच्छे से जाओ। बाबा आंसू पोछो पूरे, पूरे आंसू पोछो, पूरे आंसू पोछो। हाँ, बॉम्बे में कैंसर बता दिया था। 15 दिन बॉम्बे में रही, कैंसर हुआ। बाबा का दरवाजा नहीं छोड़ा, कुबेरेश्वर धाम चली गई, लोट लगा ली बाबा के चरणों में, पड़ी रही, विनय करा, रुद्राक्ष लिया, जल पीना चालू करा, जांच कराने नागपुर फिर गई, फिर मुंबई गई और बाबा की कृपा से कैंसर मुक्त हुआ। ये शिव कृपा है, ये शंकर की विश्वास। पर एक निवेदन है, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होते हैं। तुम रुद्राक्ष का जल पियो, चाहे शिव पे चढ़ा जल पियो, चाहे बेलपत्री खाओ, पर डॉक्टर जैसा जैसा बताए वैसी वैसी दवाई खाओ, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसी वैसी जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर को भी हम शंकर का एक अंश मानते हैं। हमारी व्यासपीठ डॉक्टर को शिव मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि केवल एक डॉक्टर ऐसा होता है जिसका दुश्मन भी अगर तकलीफ में आकर खड़ा हो जाए तो डॉक्टर केवल ऐसा होता है कि दुश्मन को दुश्मन नहीं मानता, उसको ठीक करने की जवाबदारी ले लेता है, वो डॉक्टर होता है। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, जिसके हाथ में मेरे शिव ऐसी औषधि दे देते हैं कि कोई रोगीला व्यक्ति आता है ना, और डॉक्टर प्रसन्नता में कह देता है ये जांच करा लो, कोई दिक्कत नहीं, सब हल है चिकित्सा में, सब कुछ है चिकित्सा में, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। डॉक्टर जब ऐसा कहता है ना तो समझो कि शंकर खुद कहता है कि ये ठीक हो सकता है, इसका इलाज है। हमने रायपुर की कथा में, मेरठ की कथा में कहा था, हीरा के परखदार बहुत होते होंगे पर पीड़ा का परखदार कोई नहीं होता। पीड़ा का परखदार तो केवल एक डॉक्टर होता है जो व्यक्ति का चेहरा देखकर उसकी पीड़ा जान लेता है। पीड़ा का परखदार, हीरा का परखदार दुनिया में बहुत होगा, पर पीड़ा का परखदार एक डॉक्टर होता है जो मरीज की पीड़ा को जानता है कि उसके तकलीफ क्या हो रही है, उसको कष्ट क्या है। और जब कोई मरीज ठीक होकर जाता है ना, सबसे ज्यादा खुशी घर वालों को हो चाहे ना हो, डॉक्टर को बहुत खुशी होती है कि ये ठीक होकर जा रहा है, ठीक होकर परखदार। शिव का एक अंश डॉक्टर है, उसको समझे, जाने। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। विदलोत्पल ब्रह्मा जी का तप करने के लिए बैठ गए, ब्रह्मदेव का तप करते रहे, पर ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम था ये मांगेंगे क्या, अमर होना है इनको, अमर। इनको अमर होना। ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए तो विदल उत्पल को क्रोध आ गया। और विदल उत्पल को क्रोध आया तो वो ब्रह्मा जी की ओर निहारने लगे। ब्रह्मा जी अपने तप साधना में लीन थे, आखिरी में विदल उत्पल पर उनको आकर कृपा देना ही पड़ी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? विदल उत्पल ने कहा, हमें वर दे दो कि हम कभी मरे ना, हमें अमर कर दो, हम कभी मरे ना,
शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो आएगी। अब तुम रोकर जियो चाहे मुस्कुरा कर, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता, मौत तो आना है। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। हां, इतना जरूर है, मरने के पहले 100 बार मौत हमारे करीब में आती है। हम जो शंकर भगवान को लोटा भरकर जल चढ़ाते हैं वो मौत पीछे हटती चली जाती है, पर अटल मृत्यु जिस दिन आती है वो टलती भी नहीं है। अटल मृत्यु। अटल मृत्यु। वो कहते हैं ये शरीर दुर्बल होता चले जाता है, शरीर गलता चले जाता है, इस शरीर को चाहिए कि वो शिव तत्व की ओर जाए। शिव तत्व। बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। मैंने तुमको पुकारा है, तुम ही तो सहारे हो। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है, मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। हम शिव से कहें, ब्रह्मा जी ने कह दिया ऐसा वर नहीं दे सकता कि तुम अमर हो जाओ, मरना तो पड़ेगा। तो विदल चतुर था, उसने कह दिया वर देना चाहो तो फिर वर दो कि हम मरे तो किसी एक स्त्री के हाथ से मरे। स्त्री के हाथ से? ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, वर दे दिया। अब विदल उत्पल को लग गया कि अब हमारी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री में इतना बल ही नहीं होता, एक नारी में इतना बल नहीं होता। विदल उत्पल ने यह सोच कर रखा था। अब उनको कौन समझाए? कौन समझाए उनको? कि स्त्री साधारण नहीं हो सकती। भारत की नारी साधारण नहीं है। भारत की नारी में तप करने का, व्रत करने का, भजन करने का, सत्संग करने का बल इतना रहता है कि वो अच्छे अच्छे को निपटा दे, अच्छे अच्छे को। पर उसके सिर पर जो पल्लू होता है ना, वो घर की मर्यादा होती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलती है।
और मेरा बेटियों से निवेदन है, भारत की भूमि की सारी बेटियों से निवेदन करूंगा, जितनी बेटियां यहां कथा में बैठी हैं, जो आस्था चैनल पर सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, अपने आप को हल्का पुल्का मत समझना। इतना वीर हो आप, इतनी प्रबल हो आप कि कहीं का व्यक्ति अगर तुमको निगाह उठाकर देख ले तो तुम निगाह निकालने की भी पूरी बलता रखती हो, पूरी दमदारी रखती हो। इतना बल है तुम में।